कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम चिंटू सिंह। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला, जिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं प्रीपोजिशन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो में, आप देखते रहिए कि कौन कौन सी प्रीपोजिशन आज हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, कुछ प्रीपोजिशन मैंने आपको करा दी हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा ओवर प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। ये जो हमारा ओवर होता है, तो इसका मतलब होता है ऊपर या पर। ऊपर या पर दो इसका हिंदी होता है। तो ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर के लिए, जैसे कि एज या टेम्परेचर के मेजरमेंट, किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु के लुढ़कने के लिए, किसी वस्तु को ढकने के लिए, तथा समूचा और पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। यानी कि हम ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमारा एज लिमिट, एज जो है वो ज़्यादा हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, उन दोनों का मेजरमेंट करने के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। किसी प्लेस के आसपास है तब भी ओवर, और किसी वस्तु के ढकने के लिए, मतलब किसी वस्तु के ऊपर किसी चीज़ को ढकते हैं तब भी, और तथा समूचा, कोई चीज समूची है उसके लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं होने के अर्थ में, मतलब पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में हम ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि ये मैंने लिखा, ही इज ओवर 30 मिनट या 30 सेकेंड। देखिए, ये लिखा मैंने, ही इज 30 सेकेंड, यानी कि वह 30 सेकेंड ऊपर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यदि आप टेम्परेचर की बात करें, जैसे कि द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर इज ओवर, यहाँ पर हम ओवर प्रीपोजिशन लगाएंगे। देखिए, द टेम्परेचर इज ओवर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। और हम आसपास किस तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे कि इट इज कोल्ड ओवर हेयर। देखिए, इट इज कोल्ड ओवर हेयर, यानी कि हेयर का मतलब आसपास। तो इट इज कोल्ड, जो ठंडक है वो हमारे आसपास ही है, हमारे ऊपर भी है। यहाँ पर निकलेगा हिंदी इसका आसपास, ठीक है। तो इस तरह से प्रयोग करते हैं हम ओवर प्रपोजिशन का। टाइम के रूप में कैसे करते हैं, देखिए, जैसे कि द क्लास इज ओवर एट 6 PM, द क्लास इज ओवर 6 PM, द क्लास इज ओवर 6 PM। जो हमारा क्लास है, द क्लास इज ओवर एट 6 PM, 6 बजे से ऊपर चला गया है हमारा क्लास। तो इस तरह से हम यूज करते हैं ओवर प्रपोजिशन का। दूसरी तरह से देखते हैं प्रपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं ओवर। देखिए, दूसरी जगह हम कर सकते हैं ओवर का। ओवर इज यूज विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। देखिए, ओवर का प्रयोग हम
ओवर इज यूज्ड फॉर over is used with the sense of more than required. Over is used with the sense of with the sense of more than required, यानी कि जरूरत से ज्यादा ही जब कहीं पे बोलना हो तो हम कह सकते हैं over, more than required। इस तरह से यूज करते हैं यहाँ पर भी। देखिए यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। अगर आवश्यकता से अधिक किसी चीज की जरूरत है हमें तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें ओवर वाइज, ओवर क्राउड, ओवर बिजी, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ओवर केयरफुल या ओवर ईटिंग, आवश्यकता से ज्यादा खाना, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। कैसे, ओवर ईटिंग, कुछ भी, ओवर ईटिंग, ओवर क्राउड, इस तरह से हम कहीं भी यूज कर सकते हैं ओवर को। ओवर बिजी, ओवर केयरफुल, इस तरह से। अब देखते हैं हम सेकंड प्रीपोजिशन जिसका नाम है हमारा बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडर, बीनीथ, इसका यूज किस तरह से करते हैं। सबका हिंदी होता है नीचे। देखिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन हमारा बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडर बीनीथ। देखिए ये हमारी प्रीपोजिशन होती है। एक होता है बिलो, दूसरा है अंडर, तीसरा है बीनीथ और चौथा अंडर बीनीथ। ये सारी प्रीपोजिशन जो है ये सबका हिंदी होता है नीचे। क्या होता है, सबका हिंदी होता है नीचे। देखिए नीचे, या कह सकते हैं से नीचे। किस तरह से, नीचे और से नीचे। जैसे कि कोई वस्तु है और केवल नीचे है और वो उससे टच नहीं है। क्या है, टच नहीं है, तो वहां पर देखिए कोई वस्तु है और उसके नीचे कोई वस्तु है और ये वस्तु इस वस्तु से टच नहीं हो रही है, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन बिलो का। किसका, प्रीपोजिशन बिलो का। यानी कि ये जो वस्तु है वो टच नहीं है, टच नहीं है। ठीक है, ये एक वस्तु है, इस वस्तु से ये वस्तु टच नहीं है, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन नीचे के अर्थ में ही करेंगे, लेकिन बिलो का प्रयोग करेंगे। अंडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर कोई वस्तु है। देखिए इसी तरह से अगर कोई वस्तु है और ये जो वस्तु, उसके ऊपर वाली जो वस्तु है, उस वस्तु ने नीचे वाली वस्तु को घेर रखा है मैक्सिमम 2 साइड से, 2 साइड से घेर लिया है, तो वहां पर हम, लेकिन टच हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, तो वहां पर हम यूज करते हैं अंडर का। यहाँ पर हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये वस्तु टच हो इससे या ना हो, यानी कि टच हो या ना हो, या ना हो, तो हम वहां पर करते हैं अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग। देखिए अंडर बीनीथ का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब लेयर फॉर्म हो, लेयर की तरह नीचा हो। देखिए इस तरह से हमारी जो सीढ़ी ना होती है, इस तरह से, इस तरह से ये इसके नीचे होता जा रहा है,
तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं अंडर विनीत का। किसका? अंडर विनीत का। और विनीत का मतलब सेम ही होता है, देखिए अंडर विनीत, यहाँ पर हम करते हैं अंडर विनीत का प्रयोग जब हमारा कोई वस्तु ये सीढ़ी की तरह होती है, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं अंडर विनीत का। देखिए किस तरह से एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि दे आर बिलो द प्रॉपर्टी, दे आर बिलो द पॉवर्टी टिन। देखिए एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, सी इज बिलो एवरेज इज ब्यूटी। देखिए जैसे कि ये लिखा मैंने, सी इज बिलो, सी इज बिलो एवरेज इन ब्यूटी, सी इज बिलो एवरेज इन ब्यूटी। इस तरह से मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। तो इसमें जो बिलो ये नीचे दिखा रहा है कि ये सुंदरता में एवरेज से भी नीचे है, ठीक है। इस तरह से दूसरा देखिए अंडर का प्रयोग किस तरह से करते हैं, जैसे कि द कैट इज स्लीपिंग, जैसे कि द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर। इस तरह से यानी कि जो हमारी जो बिल्ली है वो हमारे कुर्सी के नीचे सो रही है, तो इस तरह से यहाँ पर अंडर का प्रयोग किया है, यानी कि जो बिल्ली वो कुर्सी के नीचे है और कुर्सी से वो लगभग दो तरफ से तो घिरी ही होती है, कुर्सी तो चारों तरफ से भी घिरी होती है। तो देखिए वहां पर हम अंडर का प्रयोग किया, ना कि बिलो का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो इस तरह से हम बिलो, अंडर और अंडर बीनीथ, अंडर बीनीथ का प्रयोग देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अंडर बीनीथ का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कि ही इज वेयरिंग अ शर्ट, जैसे कि ही इज वेयरिंग अ शर्ट, he is wearing a shirt under beneath, he is wearing a shirt under beneath his coat, his coat मतलब आपने जो कोट पहन रखा है लेयर फॉर्म हो, कहां पर अंडर बीनीथ का प्रयोग करते हैं, लेयर की तरह नीचे। यहां पर लिख लेना कि लेयर की तरह नीचे, लेयर्स की तरह नीचे, लेयर्स की तरह नीचे। जैसे आपने कोई भी कपड़ा पहना है, उसके ऊपर कोट पहना, उसके नीचे शर्ट पहनी, तो ये जो शर्ट है आपने कोट के अंदर पहन रखी है, तो यानी कि यहाँ पर उसके नीचे के लिए, यानी कि आप बताएंगे कि मैंने कोट के अंदर शर्ट पहन रखी है, तो किस तरह से बताएंगे, ही इज वेयरिंग, उसने अ शर्ट अंडर बीनीथ हिज कोट, उसने अपने कोट के अंदर क्या पहन रखा है, कोट के नीचे शर्ट पहन रखी है, ठीक है। इस तरह से बिलो, अंडर और अंडर बीनीथ का प्रयोग करते हैं। और आपको बता दीजिए अंडर बीनीथ और अंडर बीनीथ मतलब कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जहां अंडर बीनीथ वहीं बीनीथ का प्रयोग हो जाएगा। अगला देखते हैं किस तरह से प्रयोग करते हैं। कुछ फेज हैं जहां पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वहां पर हम किसी और का प्रयोग कर ही नहीं सकते नीचे की तरह।
कि मैं आपको बता दूं फेज क्या होता है। फेज देखिए, फेज चेंज कैसे होता है और फेज क्या होता है। जैसे कि आपकी शादी हो गई और आप कहीं बाहर गए हुए हैं और बाहर गए, वहाँ पर आपके दोस्त और आपके साथियों ने क्या किया कि आपके साथ पार्टी की और आपने दारू इतनी पी ली कि आप घर आना ही भूल गए। आते आते आपकी जब आए आप अपने घर, तो कम से कम रात के 10 या 11 बज गए और जो घर वाले थे आपके बच्चे, वो सब कपड़ों को या कमरे को बंद करके सो गए थे। तो आप आए, तो जब आप आए तो वहां पर क्या हुआ कि आपने कहा गेट खोलने को। आप आए, गेट खोला। अगर आपके पिताजी यहाँ गेट खोलते हैं तो आपका जो चेहरा है उसका फेज कुछ अलग होगा और वहीं पर